हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं प्रेसिद्ध विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में पिछले बार हम लोगों ने देखा था हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था और सॉलिडिटी के बारे में पढ़ा था। अब आगे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले वाले हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाई करेंगे और वेपर प्रेशर से जो जुड़ा हुआ लॉ रहेगा उसको हम लोग राउट्स लॉ बोलते हैं। ये दो टॉपिक हम लोग इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। बहुत सिंपल सा बात है कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एंड वेपर, एनी वेपर और गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हिच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर किसका, किसी भी वेपर या किसी भी गैस का, कहां पर, किसी एक लिक्विड में या किसी एक सॉल्यूशन में। दोनों बातें हो सकती हैं। आपने कोई लिक्विड ले लिया, यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल जितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके सरफेस पे, किसके सरफेस पे, या तो आपका वो लिक्विड हो सकता है या तो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन। जितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसी एक खास टेम्परेचर पर और किस पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो वेपर प्रेशर, जो आपका पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात यहां पर और है कि जो आपका गैस था या जो आपका वेपर था उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। अब वोलेटाइल बहुत सिंपल सा बात है, पहले समझ जाते हैं कि वोलेटाइल नेचर होता क्या है। तो वोलेटाइल को आप ऐसे लिख सकते हो कि मैटर which can easily evaporate। एक ऐसा मैटर जो आपका इजिली क्या हो पाए, इवापोरेट हो जाए या इजिली किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली लिक्विड्स होते हैं। कुछ आपके सॉलिड भी होते हैं, कुछ आपके सॉलिड मैटर भी होते हैं जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं। जैसे आपका कैम्फर हो गया, कैम्फर को देखेंगे तो आराम से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली आपके कौन से होते हैं, वो लिक्विड्स ही होते हैं जो कि वोलेटिलिटी नेचर शो करते हैं। इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी नेचर बोलते हैं। जो मैटर वोलेटाइल नेचर का होता है उसके नेचर को बोलते हैं कि कैसा है वो, वोलेटिलिटी नेचर शो कर रहा है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा था बात किसका, वेपर प्रेशर का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे आपका ये लिक्विड रहता है, आपका सॉल्यूशन रहता है, अगर यही आपका गैसियस या वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही वेपर खुद के ही सॉल्यूशन पे या खुद के ही लिक्विड के सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे या पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात यहाँ तक आ गया समझ में सारे बच्चों को। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। इसको इस नाते पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी आगे जब राउट्स का पढ़ेंगे तो वहां काफी हद तक ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वीपी मतलब वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देख लेते हैं कि टेम्परेचर का बात देखते हैं कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे या तो आप उसको इंक्रीज कर लिए, दूसरा क्या कर लिए, उसको डिक्रीज कर लिए, तो वेपर प्रेशर पर उसका क्या इफेक्ट होगा। बहुत सिंपल सा बात है। मैं एक बार वो फिगर फिर से बना देता हूं। क्या था यहाँ पर नीचे लिक्विड था या क्या था, उसी का सॉल्यूशन था। ये लिक्विड था या क्या था, सॉल्यूशन था। अब इसी के कुछ पार्टिकल वेपर फेज में कन्वर्ट हो गए, यानी कि गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गए। अब यही लोग इस पे क्या कर रहे हैं, अपना पार्शियल प्रेशर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ध्यान देना सारे बच्चे, किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब जितना ये पार्शियल प्रेशर यहाँ अप्लाई करते हैं, जो भी इसका पीपी मतलब जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को आप बीपी के नाम से जानते हो, वेपर प्रेशर। यानी कि समझ क्या पाते हो, अगर ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, एग्जांपल ले लेते हैं, यही सेम कंटेनर था, एक बार इसका टेम्परेचर हमने T1 रखा, ऐसे मान लेते हैं कि कितना रहा होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसी का टेम्परेचर हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जब इसका टेम्परेचर कम रहा होगा तो उसमें बनने वाले वेपर्स, जो अमाउंट ऑफ वेपर्स था या अमाउंट ऑफ जो गैसियस मॉलिक्यूल था, वो ऑब्वियसली क्या रहेगा, कम रहेगा।
विथ रिस्पेक्ट टू जब आप टेम्परेचर कितना कर दोगे 50 डिग्री सेल्सियस। जब आप 50 कर दोगे तो उस समय जो वेपर बनने वाले रहेंगे उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। ठीक, तो आप समझ क्या पा रहे हो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे वेपर ज्यादा बनेगा, और जब वेपर ज्यादा बनेगा तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, और जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर का अमाउंट आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब समझे क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत सिंपली इसको मैं लिख रहा हूँ, अगर आप टी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका वेपर प्रेशर वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि कैसा इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेपर प्रेशर की। ये बात सारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो फैक्टर्स है बस केवल टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या ऐसा कर सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड, जो आपका लिक्विड था उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ध्यान देना सारे लोग। नेचर इन द सेंस हम लोग बात करेंगे जैसे जो आपका लिक्विड था, आखिर यही लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट हुआ है। अब एक जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, जो दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं क्या लगा रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे बच्चे जानते हैं क्या लगा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी को हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब हम इसको गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बाहर से हीट प्रोवाइड करवाते हैं, और जो हीट होगा वो जाके इसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है उसी को ब्रेक डाउन करता है। अब इंटरेक्शन फोर्स का वैल्यू जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको उतना ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, और उतना ही कम से कम क्या बनेगा, यहाँ पर वेपर बनेगा, और जितना कम से कम वेपर बनेगा उतना ही कम क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है, अगर वो शायद वीक होगा तो शायद कम ही टेम्परेचर पे आपका ज्यादा वेपर बन जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं, कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा वेपर बन जाएगा, और जब ज्यादा वेपर बन जाएगा तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सीखे क्या कि अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये वीक होगा, अगर ये क्या होगा, वीक होगा, तो कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर आपका होगा क्या होगा, हाई होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, एकदम लॉजिकल फैक्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल सा बात आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। जितना एक कमजोर फोर्स पड़ेगा उतना कम ही एनर्जी पर, यानी कि उतना कम ही टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बन जाएगा। अगर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो टूटेगा। दरअसल यहाँ पर एटॉमिक बॉन्ड कभी नहीं टूटता। जब भी आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस मॉलिक्यूल में, तो एटॉमिक बॉन्ड नहीं टूटता। कौन सा टूटता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड के अंदर जो फोर्स लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस खाली होता है क्या, उनके बीच में दूरी बढ़ जाता है, यहाँ पास में, यहाँ जाएगा तो दूर हो गया। उसी को दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू हीट के जरिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल का बात करूं तो जो आपका C2H5OH है, एथाइल अल्कोहल, और दूसरा लेते हैं ईथर। ठीक है, दोनों का देखें, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर मास है दोनों का। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्या होता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, एथाइल अल्कोहल में। तो जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सेम टेम्परेचर पर इनको भी उतने टेम्परेचर पर रखे जितना इनको रखे हैं, और यहाँ पर किसी भी तरीके का H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस नाते यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑब्वियसली इससे ज्यादा बढ़ेगा, किससे, H वाले से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा। और यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है। तो यहाँ पर जो भी आपका बीपी बनेगा वो क्या बनेगा, हाई बनेगा। बस एक शर्त होना चाहिए ये एग्जांपल में कि दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सेम टेम्परेचर में हम लोग कहानी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हम लोग देखे, किसका, कि वेपर प्रेशर क्या वो देख लिए, और वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में लोग देख रहे हैं। ठीक है, और भी लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप इसके टर्म में बात करो, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, जो आपने लिक्विड लिया था या जो आपका सॉल्यूशन था उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट
कम हो तो बताइए कि जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अरे जितना कम से कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा यानी कम ही टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड था या सॉल्यूशन था वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप टी बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा से ज्यादा वेपर बनता जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई लिक्विड है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, तो उसमें आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब कहीं वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तब तक पहला वाला जो लिक्विड था जिसका वेपर प्रेशर, जिसका सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था, वो ज्यादा ज्यादा वेपर बना चुका होगा। तो इस नाते वो क्या करेगा कि सॉल्यूशन पे ज्यादा पार्ट से प्रेशर अप्लाई कर देगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट अगर घटता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर वो बढ़ता जाएगा। ये भी बात सारे बच्चों को समझ जाना चाहिए। ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, एक होता है कि जो आपका लिक्विड लिए थे, जो आप सॉल्यूशन लिए थे, अच्छा लिक्विड का मतलब प्योर ही है, सिंपल, क्योंकि एक ही तरीके का सब्सटेंस रहेगा। लेकिन अगर उसमें कोई आपने दूसरा सब्सटेंस लाके मिला दिया तो वो सॉल्वेंट ना होते हुए, मतलब प्योर लिक्विड ना होते हुए क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसमें हम लोग को चेक करना है कि अगर कोई प्योर लिक्विड है यानी कि प्योर सब्सटेंस है, तो अगर प्योर सब्सटेंस रहेगा या उसी का सॉल्यूशन रहेगा, दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि अगर आपका प्योर सब्सटेंस है और जब उसी का सॉल्यूशन बना दिए, ध्यान देना सारे बच्चे, जब प्योर सब्सटेंस है और फिर क्या कर दिया हमने, उसी का सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन तो तब बना होगा जब कोई एक सब्सटेंस लाके उसमें और मिला दो। ठीक है, एक ही मिलाओगे तो बाइंडरी बनेगा, दो तीन मिलाओगे तो अपना बनता रहेगा, टर्सरी बनेगा, क्वाटरनरी बनेगा, पॉली बन जाएगा। ठीक है, तो आपको वही चेक करना है कि दोनों केस में सेम टेम्परेचर पे दोनों को रखोगे, लेकिन आपको ये चेक करना है कि किसमें वेपर प्रेशर का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ऐसा बहुत सिंपल बात है, मैं लिख देता हूं पहले लाइन, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। कि जब भी आपका जब प्योर होगा, तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा will have more vapor pressure than its solution। ये बहुत सिंपल सा बात है कि जो आपका प्योर सब्सटेंस रहेगा आपसे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा उसके सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से। कैसे, मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल सा बात है। ऐसे हमने ले लिया है कंटेनर, एक हमने कंटेनर ले लिया, एक दूसरा भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं कि ए नाम का कोई सब्सटेंस था और वो अपने आप में प्योर था, उसमें किसी भी तरीके का हमने इम्प्योरिटी नहीं मिला है। इसके सरफेस पे खाली मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इसमें कोई ये नया बात नहीं है। जो हमने यहाँ लिक्विड बना दिया कुछ नहीं, उसके सरफेस पे जाके एक मॉलिक्यूल को हमने थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिया। अच्छा, इसके सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल रहेंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, एक ही तो रहेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लिक्विड था कैसा है, तो प्योर सब्सटेंस है ना। तो इसके जो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सारे के सारे एक रहेंगे। जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा वो किसका मॉलिक्यूल रहेगा, ऑब्वियसली ए का ही तो रहेगा। और जितना यहाँ मॉलिक्यूल ए का जाएगा, जितना मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, मानते हैं कि अगर वो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसका वैल्यू हमने पी नॉट ये रख दिया। क्या रख दिया, पी नॉट ए, यानी कि प्योर सब्सटेंस था ए का जो कि लिक्विड फॉर्म में था, उसके वेपर के नाते जो उस पर वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उसका वैल्यू हमने क्या रख दिया, पी नॉट ए, यानी कि वो प्योर सब्सटेंस का है। ठीक है, अब देखो हमने नया क्या किया, इसी लिक्विड में लाके हमने बाहर से एक और सब्सटेंस मिला दिया। ठीक है, ये तो भी हमने ए पूरा बना दिया, पूरा का पूरा क्या था, ए। तो ए तो था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कहीं से हम लाके इसमें बी नाम का एक सॉल्वेंट और मिला दिए, बी नाम का क्या मिला दिया, सॉरी सॉल्यूट मिला दिए। ठीक है, अब बी सॉल्यूट है तो कहीं ना कहीं उसका अमाउंट तो कम ही रहेगा ए से, तो मानते हैं कि ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं डिस्पर्स फेज में बी मिल रहा है, बी पाया जा रहा है ऐसे करके। ठीक, अब सेम टेम्परेचर पे दोनों रखेंगे, जितने टी पर हमने यहाँ बात किया था उतने ही टी पर यहाँ भी बात करें, कुछ नया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा प्योर था तो इसके सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल ए के थे, और जब सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल ए के रहेंगे तो वही तो आगे कन्वर्ट होंगे वेपर में। लेकिन यहाँ पर अब सरफेस में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ए के नहीं है, कहीं ना कहीं आपके ये जो हमने डार्क कर दिया, डार्क वाला क्या है, ये बी का। तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वेपर में जब जाओगे तो वेपर में जो आपका वेपर यहाँ जब कन्वर्ट होगा वेपर फेज में, तो कहीं कहीं आपका बी का भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बी का मॉलिक्यूल भी वेपर प्रेशर
बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ए के नाते जो यहाँ पर वेपर प्रेशर दे रहा था, जो पी नॉट ए, तो यहाँ पर भी पी नॉट इसका डैश नाम रख दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमाउंट ऑफ ए, जो वेपर प्रेशर ए का था उसका अमाउंट तो कम हो गया, तो जिसके नाते उसका वेपर प्रेशर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वेपर प्रेशर का हिस्सा कौन कवर करके बैठ गया, जो बी नाम का सॉल्यूट था। तो इस नाते जो सॉल्यूशन का, क्या सारे बच्चे समझ पा रहे ना, क्योंकि जो पूरा का पूरा सरफेस था ऊपर, उस पूरे के पूरे सरफेस में अब पूरा प्योर ए का मॉलिक्यूल नहीं रहा, उसमें बी के भी मॉलिक्यूल आ गए। तो जो बी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे वो कहीं ना कहीं जितना वेपर प्रेशर प्योर ए एक्सर्ट करता था उसमें कुछ हिस्सा ये लोग भी ले लेंगे। कौन? बी वाले जो पार्टिकल थे। जिसके नाते पी ए नॉट का जो भी वैल्यू था पहले, उससे क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा। ये कब कम हुआ? जब आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट ये इसका फैक्टर है। तो ये 4 फैक्टर आपके हमने बता दिए कि जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, सॉरी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि वेपर प्रेशर से जो जुड़ा हुआ लॉ है, राउट्स लॉ, उसके बारे में। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी ले लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि राउट्स लॉ, जो कि हमने पहले ही बात किया था कि वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ जो लॉ है, राउट्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इससे उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम पड़ गया राउट्स लॉ। अब वो लॉ क्या है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल सा बात है। इन्होंने एक लाइन दिया कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस, अब वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है सारे बच्चों को पता है। फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस जब द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड, वेपर और गैस दोनों बात होता है, वेपर इज आल्सो गैस, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और सॉल्यूशन। कि जो वेपर प्रेशर आपका कोई वेपर या गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस पे अप्लाई करेगा, जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मोल फ्रैक्शन उस खास वेपर का या गैस का डिसॉल्व होगा किसमें, उस पार्टिकुलर लिक्विड में या सॉल्यूशन में। बहुत सिंपल सा बात। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर कर लें कि अगर मानते कि आपका लिक्विड था, ये आपका क्या था, लिक्विड था, और ये उसी का वेपर है। अगर ये प्योर रहा हो तो मान लेते हैं, अगर ए नाम का सब्सटेंस रहा होगा तो पी ए नॉट मान लेते हैं। ये मामला किसी एक खास टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, अब इसका जो मोल फ्रैक्शन इसमें डिसॉल्व है, इसी का जो ए नाम का सब्सटेंस, इसका जो खुद का वेपर का जो मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड में डिसॉल्व है, उसका अमाउंट अगर एक्स ए होगा, तो जो भी यहाँ पर ये वेपर प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा होगा इसके सरफेस पे, उसके खुद के लिक्विड के सरफेस पे, मानते हैं अगर वो पी ए होगा, तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से। बहुत सिंपल सा बात है। इस राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उतना ही यहाँ पर वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ पर सरफेस पे, जितना मोल फ्रैक्शन उसका डिसॉल्व होगा इसके अंदर में। कितना डिसॉल्व हो उससे मतलब रखना है, कितना ऊपर उससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है ना। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हम कांस्टेंट हटाएंगे सिंबल, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कौन सा कांस्टेंट लगाए, एक्स ए इंटू पी ए नॉट ही आता है। ऐसा क्यों? अब सिंपल सा बात है, अगर ये पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाए, तो एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जो लिक्विड था वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। क्या आप सारे बच्चे सहमत हैं? तो उसमें जो इसका पूरा प्रेशर होगा वो पूरा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, जो उसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर था उसके बराबर हो जाएगा। इस नाते यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो पी ए नॉट आता है। जब एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसमें पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के, यानी कि पूरा का पूरा लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितना उसका मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकता है पूरा अप्लाई करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग 2 अलग अलग केस देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग केसेस में आता है, तो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो आपका अगर वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाए और प्लस क्या हो जाए, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो जाए, इससे जो बना हुआ सॉल्यूशन रहेगा, मतलब दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। जो आपका सॉल्वेंट था, जो आपका सॉल्यूट है, अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, तो उस समय जो आपका राउट्स लॉ होगा वो किस तरीके से काम करेगा वो देखते हैं। लेकिन ये बात सारे बच्चों को अपने दिमाग में रखना है
कि दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा वो भी वेपर बना सकता है, जो आपका सॉल्यूट है वो भी आसानी से वेपर बना सकता है। तो जब दोनों लोग वेपर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज आएगा, क्या आता है उसको आराम से देखते हैं और किस तरीके से हम लोग उस समय पूरा टोटल प्रेशर निकाल पाएंगे कि यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना अप्लाई होगा। तो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सारे बच्चे समझेंगे, काफी आसान बात। देखो ऐसे हमने ले लिया, ये ए नाम का एक कंटेनर लिए जिसमें ये पूरा का पूरा प्योर क्या था, ए नाम का क्या है, सब्सटेंस है। क्या था ये, लिक्विड ए है। क्या है, लिक्विड ए। और इस ये जो प्योर फॉर्म में है, ये जितना वेपर यहाँ पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसका वैल्यू हमने PA0 रख दिया प्योर फॉर्म में। क्या सारे बच्चे ठीक है? ये कैसा है, प्योर लिक्विड है। ये क्या था, ये प्योर ए है। अब ये प्योर में जब वो उसी का सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है, घटता है कि बढ़ता है, हमने अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया है। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया बी नाम का कोई, बी नाम का क्या है, प्योर सब्सटेंस। ये भी अपने आप में प्योर ही है। क्या ले लिए, प्योर बी ले लिए। वही एक सॉलिड का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे डॉट डॉट से कर दिया जिससे आपको पता लगे कि दोनों में कुछ अंतर है। यहाँ पूरा का पूरा सर्कल है, यहाँ पर क्या सर्कल नहीं है लेकिन हमने पूरा फिल कर दिया। तो ये जो अपना वेपर यहाँ बना रहा है प्योर फॉर्म में, उसका वैल्यू हमने रख दिया PB0 रख दिया। इसका देखना हमने नंबर ऑफ सर्कल थोड़ा कम बना है, इसका ज्यादा बना है। तो ये हम लोग एक केस ले रहे हैं कि जब आपका PA0 बड़ा पड़ जाएगा PB0। क्या इसका मतलब सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? जब दोनों के प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर आ रहा है प्योर सॉल्वेंट का, मतलब ये सॉल्वेंट का, इसका नाम हम सॉल्वेंट रख रहे हैं, इसका अमाउंट अभी ज्यादा मिलाएंगे, इसका अमाउंट क्या कर लेंगे, कम मिलाएंगे। तो ए यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जो बी हो किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। तो ऑब्वियसली जब उसका अमाउंट कम है तो वहां पर जो उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में एक्सर्ट कर रहा है, जो यहाँ पर बना रहा है वो कितना है, PB0 है, जिसका अमाउंट क्या है, PA0 से कम है। ऐसा केस लेकर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी बाद में दूसरा इसका कॉन्सेप्ट उल्टा कर लिया जाएगा कि PA0 को छोटा कर लेंगे, PB0 को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, एक केस समझ जाओगे तो अगला अपने आप आ जाएगा। अब ये दोनों अभी अलग अलग हैं, इनका पूरा मामला समझ में आ रहा है, इतना सारे मामला सबको समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो कर क्या रहे हैं कि इनका XA मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना सारे बच्चे, इसका XA मोल फ्रैक्शन और इसका XB मोल फ्रैक्शन, इसका क्या कर रहे हैं, XB मोल फ्रैक्शन जाके मिला दिए तो एक हमारे पास क्या मिल गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल गया। ये वाला पूरा मामला, ये भी वोलेटाइल नेचर का था, वो भी वोलेटाइल नेचर का था। इस तरह से फिगर बना के करो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इनसे बना हुआ आपका क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब देखो हुआ क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन बना होगा तो कुछ ऐसा मामला दिखा होगा, उसका जो सरफेस होगा कुछ इस तरीके से। एक हम छोटा सर्कल बना रहे हैं, एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं। जो छोटा सर्कल रहेगा वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बड़ा सर्कल बस खाली समझाने के लिए, छोटा छोटा सर्कल है किसका है, ये बी का है, जो बड़ा बड़ा सर्कल वो किसका, ए का। और बाकी नीचे पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया, यानी कि वहां पर A प्लस बी दोनों होंगे। ठीक है, अब बताओ क्या वैसा मामला आपको नहीं दिख रहा है? तो इस समय अगर इस समय अब इसका XA मोल फ्रैक्शन मिला, इसका XB मोल फ्रैक्शन मिला दिए, तो इस समय इसके सरफेस पे जो इनका जो ये लोग जो वेपर बनाए होंगे, इसके सरफेस का मामला है। ये आपका बी वाला पार्टिकल था और ये आपका किसका, ए वाला पार्टिकल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि जो प्योर फॉर्म में ए अपना वेपर प्रेशर बनाता था उससे कहीं ना कहीं अभी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बी भी तो आ गया, क्योंकि लेसर अमाउंट ऑफ पार्टिकल ए हो जाएंगे, जो भी इसके पहले हमने इसका फैक्टर बताया था। वही सेम कहानी किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। आखिर बी में भी तो आके ए मिल रहा है, दोनों का म्यूचुअल क्या बनना है, सॉल्यूशन बनना है। तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा अपने प्योर फॉर्म से पक्का कम हो चुका होगा। क्या इस बात सारे बच्चे सहमत होंगे? ठीक है, दोनों का जो प्योर फॉर्म से वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के केस में कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर रहा नहीं, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो उस समय अगर आपको यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना हो, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो जितना प्रेशर ए अप्लाई कर रहा है, जितना प्रेशर बी अप्लाई कर रहा होगा, क्या दोनों के सम के बराबर होगा? अब ये PA पक्का PA0 के बराबर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये इसका मिक्सचर बन गया। ऐसे बी का भी जो PB0 था उसके बराबर इसका प्रेशर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बी का भी क्या हो गया, मिक्सचर बन गया। अगर दोनों के साथ सेम कहानी हो रहा है। अब आपको निकालना कि PT का वैल्यू कितना होगा, यानी जो टोटल प्रेशर होगा
इस लिक्विड पे जो आपका ये सॉल्यूशन बन के आया है, इस सॉल्यूशन पर टोटल प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा होगा, जो कि वेपर सप्लाई कर रहे होंगे, और वेपर के नाम पे दोनों वेपर होंगे, ए भी और कौन सा है, बी। ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या है कि राउल्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं ए और बी पे। अभी पूरा बात आप लोग समझ जाओगे। राउल्स लॉ को किस पे अप्लाई करते हैं, ए और बी पे। तो ए के अकॉर्डिंग जो पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से होगा। क्या सारे बच्चे सहमत? सही तो है कि जितना वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा ए, वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, कि जो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए का होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर बनेगा, किसका, ए का, और उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। सिंपल सा बात। और जब आप इसको हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। ये भी सही है। अगर सारा का सारा मोल फ्रैक्शन, यहाँ ए ही कवर कर लिया, यानी कि बी के एक भी पार्टिकल नहीं है, तो सारा का सारा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, उसके प्योर फॉर्म के बराबर हो जाएगा। उसमें किसी भी तरीके का कमी आया ही नहीं उसके पेपर प्रेशर में। ठीक, ऐसे सेम अगर आप बी के साथ करोगे तो जो पी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स बी के। सेम कहानी है। तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बी पी नॉट बी हो जाएगा। ये राउल्स लॉ है, यानी कि पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी का वैल्यू इतना है। आपको निकालना क्या है कि पी टी कितना आएगा, टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ, जाके दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी टी इक्वल टू आपका आया था पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान ले। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लाके इसका वैल्यू पुट कर दिए तो कितना आएगा, एक्स ए आएगा, पी नॉट ए आएगा, प्लस क्या आएगा, एक्स बी आएगा, पी नॉट बी आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा एक्स बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि एक्स बी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अगर सारे के सारे कंपोनेंट का अगर आपने मोल फ्रैक्शन जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या था, बाइनरी कंपोजिशन है, तो यानी कि 2 ही कंपोनेंट। ठीक है, तो पी टी इक्वल टू आप और क्या लिख सकते हो, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको। इक्वल टू कितना आएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई किए तो पी नॉट बी आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए आ गया, माइनस एक्स ए पी नॉट क्या आ गया, बी आ गया। दोनों में एक्स ए से कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। शायद वहां पर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ऊपर यहाँ लिख देते हैं। तो वहां से आगे क्या आ जाएगा कि जो आपका पीटी है, इसको कोई बच्चा आसानी सॉल्व कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को यही लगा हुआ। तो कितना हो जाएगा, पी नॉट बी प्लस कितना हो जाएगा, एक्स ए हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब देखना ये वाला वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये हम कौन सा केस लेके चले थे, ये आपका पी नॉट ए बड़ा होगा किससे, पी नॉट बी से। ये वाला वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं किसका, इस सरफेस के ऊपर। अगर आपने ए और बी दो अलग अलग, एक सॉल्यूट मिला है, दूसरा क्या मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दिए हैं, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट में आपको पता है। यानी कि जो आपका एक्स ए है, अब ये एक्स ए के टर्म में निकाल दिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन खाली ए का यूज किए हैं। ऐसे आप इसका दूसरा केस बना सकते हो, मोल फ्रैक्शन आप बी का क्यों यूज कर दो, तो यहाँ उल्टा कर देना, एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। ये तो हो जाएगा, तो वहां पुट करेंगे तो ये नया फॉर्मूला दूसरा वाला आ जाएगा। कौन सा केस बनेगा, दूसरा इसका उल्टा वाला केस बनेगा। जब आपका पी ए नॉट छोटा पड़ जाएगा किससे, पी ए नॉट बी से, तो उसको एक ही लाइन में यही सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा केस अगर कर लिया वहीं पर कर लेते हैं हम लोग, कि जब दूसरा क्या कर रहे हैं, 1 माइनस जो आपका एक्स बी था, सॉरी एक्स ए था, वहां क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। जाके सारे बच्चे वहां पुट कर लें, जल्दी से निकाल लीजिए। तो पी टी इक्वल टू कितना आएगा, वहां पर शायद पी नॉट ए आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जगह नहीं था तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पीटी इक्वल टू कितना है, इसी को देख कर लिख देते हैं। पी नॉट ए आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, जहां एक्स ए था वहां एक्स बी हो जाएगा। अब इस बार पी नॉट बी माइनस कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जहां पर आपका पीटी क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन था उसके सरफेस पे जो टोटल प्रेशर होगा वो पीटी है, और पीबी क्या था उसको तो हमने गायब भी कर दिया। तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी।
ए और बी प्योर स्टेट में थे तो उनका जो वेपर प्रेशर उसका वैल्यू है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। केस ए वाला बात हुआ, यहाँ से भी हम लोग एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। जल्दी सब सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर इसका, ठीक है। तो ले लिए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा के तो दो बात हम लोग सीखे कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी के बराबर होगा। एक ये बात, ये कब होगा, कब होगा जब आपका पी नॉट ए बड़ा होगा किससे, पी नॉट, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज कि पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस कितना हो जाएगा, पी नॉट ए। ये आपका अप्लाई करोगे जब पी नॉट ए छोटा पड़ जाएगा किससे, पी नॉट ए, ठीक। बाकी सारी चीजों को मैं हटा देता हूं और यहां से देखते हैं कि आप एक ही प्लेन में इस पर ग्राफ आसानी से खींच सकते हो, ठीक। अच्छा एक बात और जान रहे हैं कि जो आपका पी ए होगा वो कितना होगा, एक्स ए पी नॉट ए के बराबर। एक ये जान रहे हो, जितना हम लोग सीखे वो कर लेते हैं। और जो आपका पी बी होगा वो एक्स बी और पी नॉट बी के बराबर आएगा, ठीक। तो अगर आप एक ही प्लेन में अगर इसका कर्व खींचना चाहें, देखिए बड़े आसानी से लोग कर सकते हैं। यहां पर हमने कर दिया एक्स ए इक्वल टू 0 है, यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू कितना कर दिया 1, यानी कि जो ये एक्सिस होगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए वेरी कर रहा है। जहां एक्स ए आपका 0 होगा तो पक्का वहां एक्स भी कितना होगा, 1 होगा। और जहां एक्स ए 1 होगा वहां एक्स भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सिस है, ये दोनों यहाँ पर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ये वेपर प्रेशर वाला एक्सिस है। एक पर हम लोग बी वाला लेके चलेंगे, एक वाले पे क्या लेके चलेंगे, ए वाला। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक। अब यहाँ पर मानते हैं कि ये पी ए वाला होगा, या ऐसा कर लो, इस वाले में हम लोग क्या माने कि इधर वाले में पी ए कर लेते हैं, इधर पी बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या है कि ऐसा करो कि जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए, देखना ध्यान से, जब मोल फ्रैक्शन कितना था, एक्स ए का जब 0 है तो जब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए का वैल्यू कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। यानी कि अगर इस वाले एक्सिस पे आप पी ए लेके चल रहे हो और इस वाले एक्सिस पे आप पी बी लेके चल रहे हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अप्लाइड ऑन दी एक्सर्टेड ऑन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब एक्स ए 0 होगा तो पी ए कितना होगा, 0, यानी कि यहाँ से उठेगा। और जब यहाँ पर एक्स ए 1 हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पी ए नॉट। लाइन कैसा जाएगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू कैसा है, mx है। इक्वेशन क्या लिखोगे, p इक्वल टू x से p नॉट a हो गया। ऐसे इनका कर लेते हैं। इनका क्या था, जब यहाँ पे x b था तो ये 0 हो जाएगा, और जब वहां पर x a इक्वल टू कितना, x b इक्वल टू 1 हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, p इक्वल टू p b नॉट के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये हम यहाँ पर पॉइंट इसके नीचे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग का केस कौन सा था, p a नॉट बड़ा लेके चल रहे किससे, p b नॉट से। तो इसका हाइट क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ऐसे जाके मिल जाएगा। पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन कैसा जाएगा, y इक्वल टू mx टाइप का लाइन है, ऐसा है y इक्वल टू mx। तो pb इक्वल टू कितना हो जाएगा, xb p नॉट b, ठीक है। अच्छा अब अगर दोनों को कंबाइंड लेके चल रहे हैं, कौन सा केस पकड़ रहे हैं, ये वाला। अब ध्यान देना सारे बच्चे, जब आपका xa 0 होगा, जब xa 0 होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 0 हुआ तो पीटी जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पीवी नॉट के। और पीवी नॉट कहाँ है, यहाँ पर आपका, यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, पीवी नॉट है, और ये क्या हाइट था, यहाँ से यहाँ तक का पीए नॉट। लिख तो दिए, यहाँ पर क्या है आपका, पीए नॉट है। तो यानी कि इस वाले कर्व में, इस वाले इक्वेशन में जब आपका एक्सए का वैल्यू 0 है तो जो टोटल प्रेशर आया वो किसके बराबर आया है, जितना प्रेशर आपका बी वाले का था, प्योर बी का, ठीक है। और यही जब बढ़ा के यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 कर दिए, तो 1 जब कर देंगे, यहाँ से सारे बच्चे ध्यान से देखिए, तो जब यहाँ 1 रहेगा तो ब्रैकेट जब ऑफ करोगे तो यहाँ माइनस पीबी आएगा, पीबी नॉट कैंसिल आउट, किसके बराबर आ गया, पीए के बराबर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका कैसा जाएगा लाइन,
मैक्सिमम पे यहाँ पर है, मिनिमम पे यहाँ है, और कैसा है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का लाइन है, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेट ही है। ये pt इक्वल टू किसके बराबर आया है, pa प्लस pb के बराबर आया। शायद इसी को जब सॉल्व किए हैं तो आपको कितना आ गया, pb नॉट आ गया प्लस xa p नॉट a माइनस p नॉट b के बराबर आया। और जब आप इसी का लोअर वाला बनाओगे तो यही कुछ नहीं होगा, ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब आप ये वाला केस मान के करोगे उसमें pa का हाइट छोटा रहेगा, pb का बड़ा हो जाएगा, तो जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, एकदम मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहला केस अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो आपका राउल्स लॉ होगा, जब आप उसमें सॉल्यूशन बना रहे हो किससे, वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट था, वोलेटाइल क्या था, सॉल्यूट था, तो उससे जो बनने वाला वेपर प्रेशर निकल के आया था, टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब अगले केस में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि जब आपका सॉल्यूट हो जाए नॉन वोलेटाइल नेचर का, यानी कि वो वेपर बनाए ही ना, और जो आपका सॉल्वेंट था वो कैसा रहेगा, वेपर बनाएगा यानी कि वोलेटाइल नेचर का रहेगा, तो उस समय कैसे आप निकालोगे पीटी का वैल्यू, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।